काका ने गहरी सांस ली और बोला, हर बार यही होता है। करीब करीब 12 साल पहले मगन नाम का लड़का भी इसी तरह उस निशान का पीछा करते करते गया था। फिर जब वो वापस लौटा तो उसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो चुका था। वो ना किसी से बात करता, चुपचाप अकेले बैठा रहता। उसका बिहेवियर पूरी तरह से पागलों जैसा हो गया था। उनकी बात सुनकर तीनों के तीनों घर चले गए, फिर सो गए शांति से। फिर रात विवेक को अभी भी ये चीज़ मजाक लग रही थी। उसने ये सब अंधविश्वास समझकर बस वो शांति से अपना सो गया। फिर रात के 2:15 पर विवेक की आँख अचानक से खुली। वो पूरी तरीके से सोया नहीं था फ़ोन वगैरह देख के, लेकिन उसकी नींद अचानक से खुल गई। दरवाज़ा हल्का सा खोला था हवा की वजह से। उसने लॉक नहीं किया था, हल्का सा खुला होगा दरवाज़ा। तो उसने नोटिस किया कि दरवाजे से उसके बेड तक कीचड़ के फुटप्रिंट्स उसके बेड तक आ रहे थे। उसने देखा, फिर वो तुरंत उठ गया, चौंक के तुरंत उठ गया। फिर वो सोचने लगा, वो सोचे उतने में ही उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। फ़ोन वाइब्रेट होता है, तो फ़ोन पे वो देखता है कि कल का वेदर का अपडेट था कि कल भी बारिश तेज़ होगी। फिर उसने वो देखा, तब फिर वो फ़ोन देख के वापस हो गया। तभी वापस उसको उसके दरवाजे के बाहर से चप 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 किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कि कोई बाहर उसके दरवाजे के बाहर यूं 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 चल रहा हो। उसने वो सुना। फिर जैसे ही उसने वो सुना, उसके दरवाजे पर 3 बार नॉक की आवाज़ आई, ठक ठक ठक। वो विवेक ये सब चीज़ों से डरता नहीं था, उसे लगा रात में कोई आया होगा, तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही बाहर उसको कुछ नहीं दिखता है, बस दरवाजे के बाहर कोई चल रहा हो, उसको फुटप्रिंट्स दिखते हैं। ये सब देख के विवेक अब डर गया। अब उसकी फटकी 4 हो गई थी। अब वो डर के सो गया, पूरी तरीके से घबरा चुका था। अब डर के वो सो गया। फिर सुबह उठा। सुबह उठ के नाश्ते का टाइम था, नाश्ता वगैरह चाय पे पी के वो बाहर निकला। फिर उसे सोनू दिखता है, क्या शायद वही सोनू से मिलने गया था इसलिए उसे सोनू दिखता है। तो उसने नोटिस किया कि सोनू पूरी रात से सोया नहीं था। उसकी आँख बता रही थी कि वो पूरी रात से सोया नहीं था। तो उसने सोनू से पूछा क्या हुआ, तो सोनू ने उसे ये सब चीज़ें बताई कि उसके साथ भी यही सब सेम चीज़ें हुई थी। उसने अपने आंगन में गीले पैरों के निशान देखे जो उसके दरवाजे तक आए थे। ये देख के दोनों ने डिस्कशन किया। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि महेश से पूछते हैं, शायद उसके साथ भी कुछ ना कुछ हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा। तो वो दोनों निकल पड़े महेश की घर की तरफ। महेश की घर की तरफ उसकी मम्मी उसके दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। उसके मॉम के चेहरे पर डर साफ दिखा रहा था। तो वो लोग पहुँचे महेश की घर की तरफ। घर पे पहुँचते ही महेश की मम्मी ने उन्हें बताया कि महेश करीब सुबह 4 बजे से घर से निकल गया है और अब तक वापस नहीं आया। पता नहीं कहाँ चला गया महेश। तो विवेक और सोनू ये सुन के घबरा गए कि कहाँ चला गया महेश। तो वो दोनों ने पूरा गांव ढूंढना शुरू किया, महेश को ढूंढना शुरू किया, लेकिन महेश उनको कहीं पर नहीं मिलता। फिर ढूंढते ढूंढते उनको एक चरवाहा दिखता है जो गाय चराते हैं ना। उसने बताया कि महेश उसी खेत के बीचों बीच खड़ा उनको दिखा था, खेत के पास ही दिखा था। तो फिर वो दोनों पहुंच गए उसी खेत के पास, वही मैदान के पास जहाँ अभी खेती होती है। तो वहाँ जाके उन्होंने देखा कि महेश उस खेत के तालाब, वो वही जो जहाँ पे खेती होती है अभी, उसके बीचों बीच खड़ा है और कीचड़ जो गीली मिट्टी है ना उसको समतल कर रहा है, सीधा कर रहा है, शांति से अपना वो कर रहा है। ये दोनों पहुँचे और तुरंत वहाँ जाके महेश को बोला, ये क्या कर रहा है। महेश उसका कुछ जवाब नहीं देता है, बस उन लोग को इतना बोलता है कि आज रात वो फिर आएगा। वो दोनों सुन के एकदम डर जाते हैं। फिर बोलते चल घर चल। महेश उसका कुछ जवाब नहीं था, बस वो अपनी मिट्टी को समतल करने में लगा रहा था। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं
विवेक और सोनू कि वापस कोई महेश की तरफ चल के आ रहा था। वो निशान धीरे धीरे महेश की तरफ बढ़ रहे थे। वो देखते ही महेश और सोनू विवेक और सोनू घबरा गए, लेकिन घबराते घबराते उन्होंने नोटिस किया कि वो निशान उनकी तरफ नहीं आ रहे थे, वो निशान महेश की तरफ आ रहे थे। वो निशान देखते ही महेश ने बोला, आ गए तुम। फिर महेश खड़ा हो गया उसी जगह पर। फिर महेश कुछ फुसफुसाने लगा, उसके साथ कुछ बात करने लगा। विवेक और सोनू ये देख के एकदम हक्का बक्का रह गए, पूरे घबरा गए थे। उन्होंने महेश को खींचने की कोशिश की घर ले जाने के लिए, लेकिन महेश का शरीर इतना जम गया था जैसे उसको किसी ने पकड़ रखा हो। 2-3 जन उसको ऐसे रोक रहे हो। वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। महेश और विवेक और सोनू पूरी तरीके से अपनी जान लगा रहे थे महेश को ले जाने के लिए, लेकिन महेश वहाँ से जगह से हिल तक नहीं रहा था। कुछ टाइम बाद वो निशान महेश से दूर जाते हुए दिखा रहे थे। वो गीले पैरों के निशान कीचड़ में बंध रहे थे ना, वो महेश से दूर चले गए। फिर विवेक और सोनू ने महेश को खींचा, लेकिन महेश वहाँ से आने के लिए तैयार नहीं था। उन लोगों ने महेश को पूरा उठा लिया, उठा के अपने एक ने पैर पकड़, एक ने हाथ पकड़ा, उठा के महेश को अपने घर ले जाके रख दिया। लेकिन महेश के बिहेवियर में पूरी तरीके से चेंज आ चुका था। महेश पूरा दिन कुछ नहीं बोलता और बस खिड़की से उस खेत की तरफ देखता रहता। महेश के बिहेवियर में ऐसा चेंज हो चुका था। तो तभी गांव वालों ने डिसाइड किया कि ये बार बार हो रहा है, तो अभी इस चीज़ को ख़त्म करना ही होगा। तो फिर क्या किया, वो रामू काका, सरपंच, महेश के पापा, विवेक और सोनू और गांव के कुछ जन, करीब 10 जन मिलके इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उसी जगह पर रात को पहुँचे। वो खेत के पास, मैदान के पास। वहाँ पहुँचते ही टाइम हो रहा था करीब 11:30। हल्की हल्की बारिश हो ही रही थी, लेकिन कीचड़ तो अभी भी था ही वहाँ पर, क्योंकि गांव में इतनी जल्दी ज़मीन सूखा नहीं होता, क्योंकि बारिश बार बार हो रही थी, तो कीचड़ अभी भी वहीं पर था। वहाँ जाके वो लोग खड़े हो गए। तभी महेश बिना कुछ बोले, अपने पापा के बाजू में महेश खड़ा था, बिना कुछ बोले वो उस खेत की तरफ जाने लगा। खेत की तरफ जाते ही महेश के पापा ने उसको बोला, रुक जा महेश, रुक जा। लेकिन महेश ने किसी की भी बात नहीं सुनी। सब लोग उसके बोलने, महेश मत जा, लेकिन महेश किसी की भी बात सुने बगैर खेत की तरफ चला गया। खेत की तरफ जाते महेश वापस खेत के बीचों बीच जाके खड़ा हो गया। तभी लोगों ने नोटिस किया कि इस बार महेश के आजू बाजू बहुत करीब 10-15 लोग उसके आजू बाजू चल रहे हैं। महेश के आजू बाजू ऐसा निशान बढ़ रहे थे। सब लोग देख के हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हो रहा है। इतने सारे लोग देख के सब डर गए थे। सब ने अपनी टॉर्च घुमाई, सब लोग देख रहे थे ध्यान से, लेकिन तभी टॉर्च की लाइट भी ब्लिंक होने लगी। और ब्लिंक लाइट में लोगों ने नोटिस किया कि करीब 3-4 ऐसे साए होते हैं ना, ब्लैक शैडो, वैसे महेश के आजू बाजू खड़े थे। और महेश उन लोग को देख के बोल रहा था कि आ गए तुम। ये सब जो हो रहा था वो विवेक देख के एकदम डर गया था। उसको ये सब अंधविश्वास लगता था, लेकिन जो सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था, इसे कोई कैसे इग्नोर कर सकता था। ये देखते ही रामू काका ने बोला कि जो पहले होता था वो आज भी हो रहा था। विवेक डर गया था, लेकिन उसने डरते डरते रामू काका से बोला कि आखिर आप सच क्यों नहीं बता देते। फिर रामू काका ने बोला, अब तो बताना ही पड़ेगा। करीब 15 साल पहले जब गांव में सूखा पड़ा था, 15 साल पहले ये जो जगह है वहाँ एक तालाब था। वो तालाब बारिश के दिनों में इतना गहरा हो जाता था, उसमें पानी ही पानी, अच्छा तालाब था। लेकिन गांव के 4-5 जन थे, दोस्त थे, और उन लोगों का दोस्त बाहर से आया था। मस्त वो सब ड्रिंक करके आ रहे थे। ड्रिंक वगैरह करके उन लोगों ने मस्ती में जो बाहर से दोस्त आया था उसको पानी में फेंक दिया, तालाब में। गांव के लोग का तो आपका पता है कि मोस्ट ऑफ सभी जन को तैरना आता है, सब जन
तो उस 4-5 दोस्त को भी लगा कि इसको भी तैरना आता होगा, तो उन लोगों ने मस्ती में क्या किया कि उसको तालाब में फेंक दिया। लेकिन उसको तैरना आता नहीं था और सब लोग क्या था, ड्रिंक में थे। ड्रिंक में इंसान होश में रहता नहीं है, वो उसका आधा दिमाग तो सटक ही जाता है। तो वो बेचारा तड़प पड़ा होगा, लेकिन इन लोग को लगे कि वो मजाक कर रहा है, शायद वो तैर के बाहर आ रहे थे। तो इतने में ही वो बाहर नहीं आया और ये लोग भी नशे में थे, लेकिन इन लोग को पता चला गया कि वो भी चला गया। तो फिर ये लोग अपने घर पे आ गए, लेकिन उसका कुछ पता नहीं, वो शायद वहीं पे मर गया था। तो फिर गाँव वालों ने क्या किया, ये चीज़ को दबाने के लिए वहाँ पर मिट्टी डाल दी, उस तालाब को भरने का डिसीजन ले लिया। फिर उस जगह मिट्टी डाल दी और वहाँ पे खेती होने लगी। तो ये था उस तालाब का सच। फिर सब वहाँ पे जैसे ही मिट्टी डाली, वहाँ पे जैसे ही खेती होने लगी, तो अजीब घटना गाँव में होना शुरू हो गया था। उस जगह पर किसी ना किसी को गीले फुटप्रिंट्स दिखाने लगे, किसी के गीले पैरों के चलने के निशान लगे, और जो भी वो निशान को देखता वो अपना संतुलन खो देता, अपना संतुलन दिमागी संतुलन खो जाता और इस पैरों के पीछा करने लग जाता था। और उस पैरों का पीछा करते करते जैसे ही वो घर आता, वो अपना पागल हो जाता, खो जाता, बात नहीं करता, वो पहले जैसा रहता है नहीं। कुछ लोगों ने तो गांव भी छोड़ दिया इसी चक्कर में। वो निशान देख क्या था, उसका मानसिक संतुलन खो जाता और उसको गांव छोड़ना पड़ता, ऐसी मजबूरी भी आ चुकी थी। और ये सब बढ़ते बढ़ते फिर गांव वालों ने डिसीजन लिया कि जो भी उस गीले निशान को देखेगा तो वो उसे इग्नोर करेगा, उसको देखेगा नहीं। ऐसा सब होने लगा। फिर ये सब जैसे विवेक को बता, ये सच्चाई आखिर सामने आ गई थी। फिर अचानक से जो सब वहाँ पे खड़े थे, वहाँ की ज़मीन नीचे धंसने लगी और गीलो जो पैरों के निशान थे वो 10-15 निशान गांव की तरफ बढ़ने लगे, गांव की तरफ जाने लगे। ये देख के सब लोग चौंक गए कि शायद अभी ये चीज़ बढ़ने लगी है। लेकिन तभी महेश बोला, अब दोबारा ध्यान रखना। शायद वो आत्मा बोल रही थी कि ये चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए। ऐसा बोलते ही लेकिन अभी भी ज़मीन धंस रही थी। सोनू और विवेक फटाफट से भागे, महेश को उठाया, महेश को वापस सभी जितने भी गए थे सभी गांव की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही विवेक ने पीछे देखा कि कुछ ऐसा नहीं हो रहा था, शायद वो चीज़ सबके दिमाग के साथ खेल रही थी, सबको मन में डर बिठाने के लिए कि यहाँ से चले जाओ। फिर सब लोग गांव में आ गए, महेश धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। पहली बार कुछ ऐसा हुआ कि कोई वहाँ पे जाके आया और उसकी मेंटल हेल्थ नहीं बिगड़ी, उसका मानसिक संतुलन नहीं गया। महज ऐसा पहला था जो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। शायद वो शक्ति ने सबको माफ़ कर दिया हो, ऐसा लग रहा था। तो फिर गांव वालों ने डिसाइड किया कि आज के बाद वहाँ पे कोई खेती नहीं होगी, कोई वहाँ पे जाएगा भी नहीं। तो वो खेत के पूरी तरफ चारों तरफ फेंसिंग करवा दी गई और वहाँ पूजा करवाई गई। शायद उस व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए वहाँ पे पूजा करवाई गई और उसके बाद से पूरा शांत हो गया। लेकिन आज भी गांव वाले कई बार उस निशान को देखते हैं, किसी को दिखता है और उसको पीछा करने से गांव वाले आज भी डरते हैं। सब लोग मना करते हैं कि उसका पीछा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के बाद कभी भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं हुई। शायद उस आत्मा को शांति मिल गई होगी, ऐसा लग रहा है। विवेक ने वो चीज़ देखा और उसकी सोच बदल गई पूरी तरह ये शक्तियों के बारे में। उसने भी सोचा कि हाँ, ये चीज़ होती है, इसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर विवेक भी अपना घर चला गया और उसने ये स्टोरी शेयर की है गाइस। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।